बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको टर्म्स को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ कोशिश करता हूँ कि सादा सा तरीका हो जिससे जो न्यू कमर हैं या जो अभी इनिशियल जॉब में है 1 साल के, तो उनको आसानी से समझ आ जाए। तो हम देखते हैं कि ये इस जगह पर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है या एक फैक्ट्री है जहाँ पे कुछ प्रोडक्शन हो रही है, और यहीं पे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है जो काम कर रहा है। तो अब इस प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ने कुछ प्रोक्योर करना है, कोई रॉ मटेरियल करना है, कुछ गुड्स करनी है, कुछ जो भी करना है। ये उसका सप्लायर है जिसको उसने सेलेक्ट किया है, यानी उसने कुछ कोटेशंस ली हैं 2, 4, 10 लोगों से, उसके बाद कंपैरिजन बनाया और एक सप्लायर को सिलेक्ट कर लिया कि इससे हम सामान ख़रीद लेंगे। तो ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है और ये वाला उसका सप्लायर है जिससे उसने सामान ख़रीदना है या जिसको उसने पीओ इशू किया है। तो अब 2 इसमें कंडीशन होंगी। नंबर 1, ये इसको एक्स वर्क्स कहते हैं जो टर्म्स है। अगर तो सप्लायर कहता है कि जी मैं आपको एक्स वर्क्स प्राइस दूंगा, तो इसका मतलब है कि जो उसका सामान इस जगह पे पड़ा है यहाँ पर उसकी प्राइस है, जो भी उसने प्राइस दी हुई है वो इस जगह की प्राइस है कि जी आप ये चीज़ें ख़रीद लें और यहाँ से आप उठा लें। मेरी प्राइस जो है जिस जगह मेरा सामान पड़ा है, यानी कि एक्स मेरे गोडाउन में या एक्स मेरी फैक्ट्री, तो एक्स वर्क्स जिस जगह पर सामान बन रहा है वहाँ पर उसकी जो कॉस्ट मुझे आ रही है मैं वो आपसे लूँगा। तो आप ये मेरी प्राइस यहाँ तक है कि मेरे गोदाम में जो सामान पड़ा है ये उसकी प्राइस है। यहाँ से यहाँ तक का जो फ्रेट है वो मैं पे नहीं करूँगा, वो या तो आप अपनी गाड़ी भिजवा लें, उस पर इसको कैरी कर लें, या अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको ये सामान किसी ट्रक में या सुजुकी में लोड करवा के भिजवा देता हूँ। जो भी उसका एक्चुअल फ्रेट होगा वो आप पे कर दें। तो मतलब दोनों सूरतों में फ्रेट आप पे करना है। बेशक आप मैं गाड़ी लोड करवा देता हूँ या आप अपना बंदा भिजवा दें, वो खुद कर ले। तो जो भी कंडीशन है, फ्रेट जो होगा वो आप यहाँ से यहाँ तक का खुद पे कर दें। तो जो हमारी टर्म्स है एक्स वर्क्स, तो ये जो सप्लायर का गोदाम है ये बेसिकली एक्स वर्क्स है, और इसको आप समझें कि ये एक ही सिटी है। मतलब ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट फैक्ट्री जो है ये लाहौर में है और ये सप्लायर भी लाहौर के अंदर है। तो अब इसने ख़रीद लिया है और सामान यहाँ पड़ा है और एक्स वर्क्स उसकी प्राइस थी, तो अब यहाँ से उठा के यहाँ तक ले जाना, उसमें किराया शामिल नहीं है, किराया प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट पे करेगा। अब इसी की दूसरी सूरत देखते हैं कि यही फैक्ट्री है और यही गोदाम है और यहाँ से यहाँ तक डिलीवर्ड जो है, इसको नेक्स्ट टर्म है डिलीवर्ड एट टर्मिनल। टर्मिनल कौन सा है? ये वाला, ये टर्मिनल है, ये गोदाम है जहाँ पे गुड्स पड़ी हैं। और हमारी जो टर्म है वो डिलीवर्ड एट टर्मिनल, ये वाली डैट डिलीवर्ड एट टर्मिनल, यानी ये सामान यहाँ पे डिलीवर होगा जहाँ पे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का वेयर हाउस है या फैक्ट्री है। तो डिलीवर्ड एट टर्मिनल के यहाँ से सामान यहाँ तक आएगा, डिलीवर होगा, और जो फ्रेट यहाँ से यहाँ तक पे होना है वो प्राइस के अंदर शामिल है। तो इसको कहेंगे डिलीवर्ड एट टर्मिनल। यानी जो कोटेशन हम कॉल करेंगे उसमें अगर तो डिलीवर्ड एट टर्मिनल लिखा हुआ है या डिलीवर्ड बेसिस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि हमारे गोदाम तक गुड्स के डिलीवर होने का जो फ्रेट है प्लस जो कॉस्ट है या जो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं अखराजात, वो सारे के सारे सप्लायर पे करेगा, वो हमने कुछ नहीं पे करना। तो ये सबसे ईजीएस्ट वे है और सबसे कन्वीनियंट है कि आप एक ही लमसम मुझसे डील करें कि भाई ये मेरी एड्रेस के ऊपर मुझे चीज़ें डिलीवर हो जाएंगी, ये हैज़ल फ्री है। लेकिन जब कोई चीज़ हैज़ल फ्री होती है तो उसमें कॉस्ट भी थोड़ी बढ़ जाती है
तो ये जो बाकी टर्म्स यूज़ होती हैं एक्स वर्क्स और FCA और FOB C&F, तो ये टर्म इसलिए यूज़ होती हैं कि हम कहते हैं कि जी हमें आसानी नहीं चाहिए, हम थोड़ी मशक्क़त कर लेंगे, थोड़ी मुसीबत ले लेंगे, काम ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन हमें कॉस्ट कटिंग चाहिए, हमें कुछ सेविंग चाहिए। हम एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करेंगे, हम जितनी भी कॉस्ट बचा सकते हैं वो बचाएंगे। तो बेशक हमें थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़े। तो अगर तो आप हैज़ल फ्री पे जाना चाहते हैं, आप इजीनेस पे जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जी आसानी से सब कुछ हो जाए, तो वो है डिलीवर्ड बेसिस, कि आप सप्लायर से कहें कि भाई जो भी है आप मुझे यहाँ तक का रेट दो अपनी आइटम का, तो जो फ्रेट आता है वो आप उसमें ऐड कर लो, तो मुझे किसी प्रॉब्लम में नहीं आना। मुझे गुड्स चाहिए अपने वेयर हाउस के अंदर ताकि किसी भी किस्म की प्रॉब्लम से मैं बचा रहा हूँ। तो ये डिलीवर्ड बेसिस पे रेट होंगे। लेकिन यहाँ पर जो एक्स वर्क्स है वो प्राइस यहाँ तक की होगी गुड्स की, जो फ्रेट है वो आगे आप खुद पे करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का फ्रेट जब आप पे करेंगे तो हो सकता है कि जो बायर आपका जो सप्लायर यहाँ पे फ्रेट ऐड कर रहा है, आप उससे कम फ्रेट में इसको यहाँ से यहाँ तक ले आएँ। तो ये जो कॉस्ट सेविंग आप करेंगे, इसके लिए फिर आप कहते हैं कि नहीं आप मुझे एक्स वर्क्स प्राइस दें, और जो भी एक्चुअल फ्रेट हम खुद नेगोशिएट कर लेंगे किसी ट्रक वाले से, किसी सुजुकी वाले से, या अपनी गाड़ी भिजवा देंगे, तो हमने फ्रेट पे नहीं करना। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट सेविंग है कि आपकी वर्किंग आपके हाथ में, आपने जो भी करना है, आपने ज़्यादा पे करना है, कम करना है, जो भी करना है वो आपके कंट्रोल में है। लेकिन यहाँ पर आपके कंट्रोल में नहीं, यहाँ पर आपने कह दिया कि जी आप मुझे भिजवा दें तो मैं पे जो भी है कॉस्ट उसमें डाल लें फ्रेट की। अब ये दोनों एक्सट्रीम टर्म्स हैं, ये एक्स वर्क्स थी और ये डेट है। एक्स वर्क्स डिलीवर एट टर्मिनल, तो ये भी हो गई और ये भी हो गई। हमने दो एक्सट्रीम पॉइंट पढ़ लिए कि या ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब इसके दरमियान में दो और पॉइंट्स हैं, एक FCA या FOB है, एक CPT या C&F है, और CIP इसी का एक हिस्सा है कि ये दोनों एक ही चीज़ हैं, और एक अब ये रह गया और एक ये पोजीशन रह गई कि FCA क्या है और CPT क्या है। तो अब इसी एग्जांपल को देखते हैं कि ये सप्लायर का गोदाम है और ये हमारी फैक्ट्री है जहाँ से हमने ऑर्डर किया है। तो FCA क्या है, या फ्री FOB या FCA, फ्री कैरियर, आगे आपकी डेस्टिनेशन आ जाएगी। तो लेकिन यहाँ पर हमने एक ऑप्शन रखी थी कि ये एक ही सिटी में है, जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट या फैक्ट्री है वो भी लाहौर में है और उसका सप्लायर का गोदाम भी लाहौर में है। तो हमने सप्लायर से कहा कि भाई या तो डिलीवर कर दो या मैं खुद उठा लूँगा, तो इस तरह चल जाएगा। लेकिन FCA जो है इसमें हम एक और चीज़ ऐड करते हैं कि FCA से हम देखते हैं कि ये दोनों डेस्टिनेशन एक उसमें गैप है, उसमें ये सप्लायर किसी और सिटी में बैठा है और आप किसी और सिटी में बैठे हैं। तो आप समझ लें कि ये लाहौर है, ये कराची है। तो अब इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब ये ट्रक अड्डा होगा कि यहाँ पर गोदाम है कराची में आपके सप्लायर का, वो आपको या तो एक्स वर्क्स देगा कि जी यहीं से आगे आप खुद अरेंज कर लें फ्रेट, या वो कहेगा कि मैं आपको इस ट्रक अड्डे तक सामान भिजवा दूंगा और आगे का फ्रेट आप खुद पे कर दें। या अगली कंडीशन हो सकती है कि वो कहे कि यहाँ से आपके सिटी तक, लाहौर तक का मैं किराया पे कर दूंगा, लाहौर में जो अड्डा होगा वहाँ पे सामान आ जाएगा, वहाँ से आप खुद उठा लें। तो ये होगा FCA। अभी इसको हम छोड़ देते हैं। तो अगर आप सप्लायर से कहते हैं कि भाई आप अपने कराची के गोदाम से उठाओ सामान और ट्रक अड्डे तक बुकवा लो, ट्रक अड्डे वालों से हमारे टर्म्स हैं, हमारा बहुत सामान आता है यहाँ से, तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, हम इनसे खुद ही नेगोशिएट कर लेंगे कि यहाँ से लाहौर तक का कितना किराया है। या पूरा ट्रक भी आना है तो तब भी हम अपना ट्रक खुद अरेंज कर लेंगे। तो आप यहाँ से सामान उठा के सिर्फ ट्रक अड्डे तक भिजवा दें, ट्रक अड्डे से हम आगे खुद ही अपने ट्रक से मंगवा लेंगे या हम ट्रक अड्डे वालों से नेगोशिएट कर लेंगे। तो आगे का किराया, यहाँ से यहाँ तक का किराया हम खुद पे करेंगे।
तो अगर सप्लायर अपने गोदाम से या ट्रक अड्डे तक भिजवाता है तो इसको FCA कहेंगे। FCA का मतलब है फ्री कैरियर एट का मतलब कि ये जो ट्रक अड्डा है, एट ट्रक अड्डा, तो FCA फ्री कैरियर एट यहाँ तक। अब फ़र्ज़ कर लें कि ये कराची नहीं है, ये आपका सप्लायर जो है चाइना में बैठा है और हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये आप लाहौर में बैठे हैं और ये चाइना है, तो ये शंघाई की पोर्ट है जहाँ से जहाज़ ने निकलना है, और ये आपका कराची की बंदरगाह है। तो ये इंपोर्ट की कंडीशन है। ये ऊपर वाली कंडीशन लोकल है कि आपने कराची से लाहौर तक मंगवा लिया, लेकिन अब फ़र्ज़ कर लें कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं, ये चाइना है, ये लाहौर है, ये कराची की बंदरगाह है, ये शंघाई की बंदरगाह है। तो चाइना में जो वेयर हाउस होगा सप्लायर का, वो जब यहाँ से अपना सामान उठा के शंघाई की जो बंदरगाह है यहाँ तक भिजवाएगा तो इसको कहेंगे FOB, यानी FCA या FOB एक ही चीज़ है कि सप्लायर ने अपना सामान अपने वेयर हाउस से उठाया और शंघाई की बंदरगाह तक पहुंचा दिया। शंघाई की बंदरगाह से अब हम खुद अपना जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होगा वो यहाँ से कंटेनर को खुद मूव करवाएगा, यानी खुद नेगोशिएट करेगा शिपिंग लाइन से कि जी आपने क्या चार्ज करना है और कितना फ्रेट है। जब वो 2, 3, 4 डिफरेंट शिपिंग लाइन से कांटेक्ट करेगा और उनसे रेट लेगा तो पॉसिबल है कि उसको ज़्यादा बेहतर रेट मिल जाए, कॉस्ट सेविंग वो कर सके। और लेकिन जब वो अपने सप्लायर से कहेगा तो वो सप्लायर एक ही बंदे से रेट लेके जो नॉर्मल चल रहा होता है उसी को ऐड करेगा और आपको भिजवा देगा। लेकिन जब आप फ्रेट फॉरवर्डर से खुद नेगोशिएट कर रहे होते हैं डिफरेंट कंपनी से, तो फिर आप ज़्यादा बेहतर रेट ले सकते हैं, यानी कि रिड्यूस्ड और कम रेट ले सकते हैं। तो सप्लायर ने अपने वेयर हाउस से सामान उठा के बंदरगाह तक जो शंघाई की पोर्ट है वहाँ तक उसने भिजवा दिया। यहाँ से आपने कंटेनर का जो नेगोशिएट किया डिफरेंट लोगों से जो फ्रेट फॉरवर्डर है, तो उनसे आपने नेगोशिएट करके आगे का फ्रेट खुद पे कर दिया, तो इसको कहेंगे FCA या FOB, फ्री ऑन बोर्ड या फ्री कैरियर एट डेस्टिनेशन, यानी कि फ्री कैरियर एट शंघाई या फ्री कैरियर एट ट्रक अड्डा। तो जो FCA और FOB है, इसका मतलब है कि सप्लायर के वेयर हाउस से जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो ट्रक अड्डा भी हो सकती है लोकल की सूरत में, और इंपोर्ट की सूरत में वो बंदरगाह भी हो सकती है। सिमिलरली अगर आप एक्सपोर्ट में देखें, जैसे अगर सियालकोट से या लाहौर से फैसलाबाद से कोई कंटेनर मूव होना है UK के लिए, तो सियालकोट से कराची तक जब कंटेनर जाएगा तो ये कराची तक का फ्रेट वो जो एक्सपोर्टर होगा जो यहाँ से माल भिजवा रहा है वो पे कर देगा। इसको कहेंगे FOB कराची। और कराची से UK तक जितना फ्रेट होगा उस कंटेनर का जो शिपिंग लाइन चार्ज करेगी वो जिसने ख़रीदा है वो माल, जिसका ऑर्डर है, वो खुद पे करेगा, और वो शिपिंग लाइन से खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि आपने क्या चार्ज करना है। तो इस तरह से दूसरी टर्म होगी FCA या FOB उस सूरत में जब आपका डेस्टिनेशन में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं कि आप किसी और जगह बैठे हैं और आपका सप्लायर किसी दूसरे सिटी या किसी दूसरे मुल्क में बैठा है, तो फिर FCA इन्वॉल्व होगा या FOB इन्वॉल्व होगा कि सप्लायर के गोदाम से लेके जो नियरेस्ट उसकी पोर्ट है या ट्रक अड्डा है वहाँ तक का किराया उसमें शामिल होगा गुड्स में, और बाकी का किराया आप खुद पे करेंगे। तो इस तरह से FCA भी हो गया। अब देखते हैं CPT या CNF कि CPT और CNF क्या। CPT होता है कॉस्ट कैरेज पेड टू, आगे डेस्टिनेशन जो भी कैरेज पेड टू कराची, जैसे अगर चाइना से कराची आ रहा है कोई कंटेनर तो कैरेज पेड टू कराची, कि कराची तक का किराया, उस गुड्स की कीमत और किराया दोनों शामिल हैं। और CNF कॉस्ट एंड फ्रेट के कॉस्ट और फ्रेट दोनों कराची तक की बंदरगाह तक पहुंचने तक उसमें शामिल है। ये हो जाएगा इस डेस्टिनेशन में। फिर इसको एक और बना लेते हैं कि यहाँ पर ये आपका लाहौर है जहाँ पे आप प्रोक्योरमेंट वाले बैठे हैं,
ये आपकी बंदरगाह है कराची में, और ये चाइना से आ रहा है, या इसको आप कराची समझ लें या चाइना समझ लें। अगर लोकल है तो कराची समझ लें, अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसको चाइना समझ लें, ये डेस्टिनेशन। तो अब जब आप कहेंगे अपने सप्लायर से कि मुझे सीपीटी रेट चाहिए या सीएनएफ बेस पे रेट चाहिए, तो इसका मतलब सप्लायर आपको यहाँ से लेके यहाँ पर जो पोर्ट है आपकी कराची की, या ट्रक अड्डा है, लोकल में ट्रक अड्डा होगा और इंपोर्ट में वो होगी, तो सप्लायर यहाँ से आपका उठाएगा और यहाँ तक भिजवा देगा आपकी जो आपकी अपने मुल्क की पोर्ट है, या सॉरी इसको लाहौर करेंगे, लोकल में ये लाहौर आ जाएगा और इंपोर्ट में ये बंदरगाह आ जाएगी। लेकिन लाहौर में भी चूँकि ड्राई पोर्ट पे क्लियरेंस हो जाती है तो इसको आप ड्राई पोर्ट समझ लें, ये लाहौर की ड्राई पोर्ट हो सकती है या लाहौर का अड्डा हो सकता है। तो कॉस्ट एंड फ्रेट, सीपीटी कॉस्ट पेड टू लाहौर, सीएनएफ कॉस्ट एंड फ्रेट अप टू लाहौर। कि सप्लायर ने, अगर सप्लायर कराची बैठा है तो उसने अपने सामान की कीमत प्लस लाहौर तक जो किराया है वो शामिल कर लिया, या सप्लायर अगर चाइना में बैठा तो उसने चाइना से अपने गोदाम से लेके लाहौर तक का फ्रेट भी पे कर दिया और कॉस्ट भी पे कर दी, तो इसको कहेंगे सीपीटी कॉस्ट पेड टू लाहौर या कॉस्ट एंड फ्रेट अप टू लाहौर। तो यहाँ पर लाहौर तक का उसने फ्रेट और कॉस्ट दोनों पे कर दी। यहाँ पे अगर ट्रक अड्डा है तो आप ट्रक अड्डे से खुद उठाएंगे और अपनी फैक्ट्री ले जाएंगे, और अगर ड्राई पोर्ट है तो आप ड्राई पोर्ट से कस्टम क्लियरेंस करवा के इसको यहाँ से उठाएंगे और ख़ुद यहाँ पर ले जाएंगे। और अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे यहाँ तक चाहिए अपने इस यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक, तो फिर ये वाली कंडीशन होगी डिलीवर्ड एट टर्मिनल, कि आपका यहाँ से माल सीधा आपके गोदाम में आएगा, तो ये डिलीवर्ड बेसिस पे हो जाएंगी। अब इस सारे झंझट का फ़ायदा क्या है कि आप क्यों इतनी मुसीबत में पड़ रहे हैं कि ये करना है, ये करना है, कि ये करना है। तो ये वो समझने वाली बात है कि आपके पास जब डिफरेंट ऑप्शंस होंगी, आप डिफरेंट ऑप्शन पे गौर कर सकते हैं कि जी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, उसमें जो सप्लायर का वेयर हाउस है वहाँ से लेके उसके सिटी का जो ट्रक अड्डा है वहाँ तक कितना किराया है, ट्रक अड्डे से लेके लाहौर तक का जो ट्रक अड्डा है वहाँ तक ट्रक का कितना किराया है, और लाहौर के अड्डे से हमारी फैक्ट्री तक पहुँचने में कितना किराया है। तो जब आपको कॉस्ट भी पता चल गई और पिछले रेट का भी पता चल गया, दरमियान वाले रेट का भी पता चल गया, और आखिरी रेट जो तीसरा इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि अगर आप इस एग्जांपल को देखें कि कॉस्ट, गुड्स की कॉस्ट आपको कराची में पता लगे कि कराची में मुझे इतने की प्रोडक्ट पड़ रही है, कराची से ट्रक अड्डे तक इतना किराया लगेगा, ट्रक अड्डे से हमारे सिटी का जो ट्रक अड्डा है यानी कराची से लाहौर तक इतना किराया लगेगा, और लाहौर से जब मैं इसको उठाऊंगा और अपने गोदाम में लेके आऊँगा तो इतना किराया लगेगा। तो एक फ्रेट ये वाला, एक फ्रेट ये वाला, एक फ्रेट ये वाला, 3 फ्रेट ऐड होंगे और एक प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी। तो जब आपके पास चारों चीज़ें अवेलेबल हैं और आप कॉस्ट आप अपने सप्लायर के साथ नेगोशिएट करेंगे, जब आप प्रोडक्ट को नेगोशिएट कर रहे होते हैं कि जी हमने इतनी चीज़ें चाहिए, या जब RFQ आप कॉल करेंगे, तो जो आप कंपैरिजन बनाते हैं उसमें आप प्रोडक्ट को नेगोशिएट कर रहे होते हैं। उसके बाद जो 3 फ्रेट इन्वॉल्व होते हैं, ये आप 3 डिफरेंट फ्रेट फॉरवर्डर से नेगोशिएट कर सकते हैं। डिफरेंट जो फ्रेट फॉरवर्डर जैसे टैग लॉजिस्टिक है, जैसे और बहुत सारे कंपनियां हैं, XYZ लादार अवेलेबल हैं जो फ्रेट फॉरवर्डिंग करती हैं। जब आप उनसे कोटेशन लेंगे कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का फ्रेट आप बताएं, तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बताएंगे। तो उसको भी सिमिलरली जैसे आप प्रोडक्ट के लिए कंपैरिजन बनाते हैं, आप फ्रेट का भी एक कंपैरिजन बनाएंगे कि कराची से लाहौर तक का कितना फ्रेट आ रहा है, या चाइना शंघाई से लेके अप टू ड्राई पोर्ट लाहौर तक कितना फ्रेट इन्वॉल्व हो रहा है। तो जब आप इस तरह के फ्रेट का कंपैरिजन बनाएंगे तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी कॉस्ट सेविंग मिल जाएगी। तो मकसद ये है कि जब आप गुड्स परचेज़ कर रहे हैं तो आप गुड्स के लिए कंपैरिजन करते हैं और वो सारा प्रोसेस करते हैं जो गुड्स का लाइफ साइकिल का प्रोसेस होता है।
और जो फ्रेट है ये आपकी सर्विसेज है, यानी कोई फ्रेट फॉरवर्डर आपको सर्विसेज दे रहा है। तो इसी तरह आप सर्विसेज का भी पूरा कंपैरिजन बनाएंगे कि मुख्तलिफ लोग कितना कितना डिमांड कर रहे हैं फ्रेट को, और